हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी बच्चों का वेलकम है आज के सेशन में। बच्चों, अगर आप चाहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना, ठीक है, तो उसके लिए आप सभी को अगर जानकारी ना हो तो बता दूं कि फॉर्म रिलीज हो चुका है। अगर आप चाहते हैं फॉर्म फिल करना तो उस फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा ताकि फॉर्म फिल करते समय कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। ठीक है, किन किन डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, एग्ज़ाम कब होने वाला है, रिज़ल्ट कब आने वाला है, एडमिट कार्ड कब आने वाला है, इन सारी चीज़ों के बात इस लेक्चर में हम करेंगे। और साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, ये टोटल चीज़ इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो बच्चों, ये जो लेक्चर होने वाला है ये उन बच्चों के लिए होने वाला है जो अभी 10th पास आउट करके 11th में जाने वाले हैं। ठीक है, साइंस स्ट्रीम से, चाहे वो बायो चूज़ करे या फिर मैथ्स चूज़ करे। ठीक है, चलिए तो बच्चा पढ़े। सबसे पहले आप समझ लीजिए इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 फरवरी से भरना शुरू हो चुका है, और ये कब तक रहेगा, इसका लास्ट डेट है आपका 20 मार्च 2026। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है 20 फेब से लेकर के 20 मार्च तक, यानी कि 20 मार्च का आपका लास्ट डेट है। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए कि फॉर्म में अगर मान के चलते हैं किसी बच्चे का कोई भी दिक्कत आ जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए करेक्शन विंडो भी आता है, और वो करेक्शन विंडो आपका कब आएगा, वो 23 मार्च को आएगा 2026। ठीक है जी। अगर हम बात करेंगे एडमिट कार्ड के बारे में, तो एडमिट कार्ड आपका आएगा 11 अप्रैल को आएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा बच्चों, 11 अप्रैल को आएगा। फिर आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है, अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, ठीक है, अगर आप बायो चूज़ करते हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा 24 अप्रैल को। और अगर आप मैथमेटिक्स चूज़ करते हैं, कहाँ गया जी, चलिए देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स चूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो पेपर होगा वो 25 अप्रैल को होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। फिर आता है आंसर की आपका 14 मई को आएगा। और रिज़ल्ट, जो परिणाम होता है, ठीक है, रिज़ल्ट कब आएगा आपका, रिज़ल्ट जून के 2nd वीक में आएगा बच्चों आपका। तो आपको एक पता चल गया होगा कि कब कौन सा डेट को कब आने वाला है, सबसे पहले आपको बता दिया हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना बच्चों कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, जो 20 फेब से स्टार्ट हुआ है और कब तक रहेगा, 20 मार्च तक रहेगा। इसका करेक्शन विंडो आएगा 23 मार्च को। ठीक है, एडमिट कार्ड बच्चों 11 अप्रैल को आने वाला है। और एग्ज़ाम का डेट कब है, अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से है तो 24 अप्रैल को होगा, और अगर आप मैथमेटिक्स स्ट्रीम से है तो 25 अप्रैल को होगा। ठीक है बच्चों, आंसर की आपका 14 मई को आएगा और रिज़ल्ट जून के 2nd वीक में आएगा। डन है। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले रिसेंट, ठीक है, हाल ही में खींचा हुआ फ़ोटो आप लोग खिंचा लीजिएगा। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है रिसेंट वाला, ठीक है ना, तो फ़ोटो आप लोग रिसेंट वाला खिंचवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपका एक फ़ोटो लगेगा रिसेंट वाला। उसके बाद सिग्नेचर आपका लगेगा। सिग्नेचर आप हिंदी में भी कर सकते हैं बच्चों, और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सिग्नेचर किस तरीक़े से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पेरेंट्स का भी सिग्नेचर लगेगा इसमें, ठीक है। मोबाइल नंबर
और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बच्चों वो देना जो चालू हो, जिस पर मैसेज वगैरह जा सके। ऐसा नहीं कि कोई बंद वाला नंबर दे देना, वैसा नंबर नहीं देना है। वो नंबर देना है जो आपके पास हो, और वो ईमेल आईडी देना है जो आपके पास हो और चालू स्थिति में होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा बच्चों। अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तब आपका लगेगा, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आपका नहीं लगेगा। उसके बाद आपका एड्रेस डिटेल लगेगा, फिर बैंक अकाउंट का डिटेल्स लगता है। ठीक है, बैंक अकाउंट या तो अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप अपना दे दीजिए, नहीं तो आप अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। डन है। इसमें क्या क्या देना होता है बच्चों, अपना अकाउंट नंबर, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम और बैंक से एक IFSC कोड होता है वो देना होता है। 10th आप किस स्कूल से पास किए हैं, ठीक है, आपका मार्कशीट में क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली मार्कशीट के बारे में तभी नहीं पूछा है क्योंकि अभी ये रिजल्ट वगैरह तभी आया नहीं, भी एग्ज़ाम ही चल रहा है। ठीक है ना, तो स्कूल के बारे में आपका डिटेल्स पूछेगा, किस स्कूल से आप कर रहे हैं, उसका एड्रेस वगैरह पूछेगा। तो ये सारा चीज़ जानकारी आप पहले से ही इकट्ठा करके रख लीजिएगा ताकि फॉर्म फिल करते समय कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीक़े से आने वाला है और आपका सिलेबस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मान के चलिए कि आप अगर बायो फील्ड से है, ठीक है, अगर आप बायो फील्ड से है तो इंग्लिश आपका रहेगा, फिर हिंदी रहेगा, जीके जीएस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा। अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो सिर्फ और सिर्फ बायो के इंस्टीड में, यानी कि बायो के प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ आपका मैथ्स रहेगा। बाकी टोटल चीज़, टोटल सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर भी इंग्लिश रहेगा, फिर आपका हिंदी है, जीके जीएस है, ठीक है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और बायो की जगह क्या रहेगा बच्चों, मैथमेटिक्स रहेगा। इंग्लिश का आपका 10 क्वेश्चन पूछता है, हिंदी का भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, जीके जीएस का 5 क्वेश्चन पूछा जाता है और फिज़िक्स का 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन और बायोलॉजी का भी 25 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन के बारे में अगर हम बच्चों चर्चा करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीक़ा से आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो एग्ज़ाम MCQ टाइप का 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, टोटल MCQ टाइप रहेगा और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहेगा, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आप आंसर कर रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा, अगर सही रहेगा तो आपको मार्क्स मिलेगा, अगर गलत रहेगा तो उसके लिए नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहता है। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। एग्ज़ाम के सिटी के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो बच्चों याद रखना है, एग्ज़ाम सिटी सिर्फ़ और सिर्फ आपका बनारस ही होगा। एग्ज़ाम सिटी सिर्फ और सिर्फ बनारस ही होगा, बनारस ही जा कर के आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। डन है। अगर टाइम के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों तो टाइम आपका यहाँ पर आता है 2 घंटा। ठीक है, दो घंटा आपका टाइम रहेगा, यानी कि 120 मिनट। 2 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन बनाने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पता चल गया कि टोटल क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन का रहेगा टोटल, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। फिर से आपको मैं एक बार और रिकैप करा देता हूँ टोटल चीज़ का। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। पहले मैंने बताया आपका कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ चुका है, जो कि 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है फिल होना और 20 मार्च तक चलेगा। अगर मान के चलते हैं कि किसी बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसका करेक्शन विंडो आता है, जो आप उसको सही कर सकते हो, जो 23 मार्च को होगा। फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा बच्चों 11 मार्च को। एग्ज़ाम अगर आप बायोलॉजी फील्ड से है तो आपका 24 अप्रैल को होगा, अगर आप मैथमेटिक्स फील्ड से है तो आपका 25 अप्रैल को होगा। ठीक है, इसका आंसर की बच्चों कब आएगा, 14 मई को आएगा बच्चों, और रिज़ल्ट 2nd वीक ऑफ जून में आपका आता है। फिर बच्चों हम बात किए थे अभी
कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ता है आपके एग्जाम में, तो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रहेगा, सबसे पहले रिसेंट खींचा हुआ पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा बच्चों, याद रखना यहाँ पर लिख देते हैं रिसेंट का होना चाहिए, ठीक है, रिसेंट क्लिक किया हुआ फोटो होना चाहिए। फिर सिग्नेचर अगर आपकी मर्जी है तो आप हिंदी में या फिर इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। पेरेंट्स का सिग्नेचर लगता है बच्चों, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैसा देना जो चालू स्थिति में हो, ठीक है ना, जिस पर मैसेज वगैरह जा सके। आधार कार्ड फिर आपका लगेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ठीक है, अगर एप्लीकेबल है उस कंडीशन में लगेगा। आपका एड्रेस डिटेल, ठीक है, बैंक का डिटेल अपना भी दे सकते हो, या फिर अपना नहीं है तो उसके जगह पर आप पेरेंट्स का भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, जिसमें अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और IFSC कोड आपको लिखना होता है। फिर आप किस स्कूल से एग्ज़ाम पास किए हैं इसके बारे में आपके स्कूल का डिटेल पूछेगा, स्कूल कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारा चीज़ के बारे में पूछेगा। कब आप ज्वाइन किए थे, कब आप पास आउट होइएगा, यही बेसिकली बेसिक डिटेल्स आपका पूछता है। अगर हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में तो सिलेबस आप देख लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, जीके, GS हो गया आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से है तो बायो रहेगा, और अगर आप मैथमेटिक्स स्ट्रीम से है तो बायो के जगह पर क्या रहेगा, मैथ्स रहेगा। डन है। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और 100 क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आपको पूरा 2 घंटा टाइम मिलता है, ठीक है, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना होता है। एग्ज़ाम देने के लिए आपको बनारस ही जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ और सिर्फ बनारस जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम का सेंटर बनारस ही रहता है, दूसरा जगह कहीं पर भी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सब बता दिए। अब बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपका सपना है कि एक अच्छे यूनिवर्सिटी में यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करें, ठीक है, जिसके लिए आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, और फॉर्म फिल करने के बाद मेन चीज़ तो अब शुरू होता है बच्चों, एक्शन मोड में आना, यानी कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो उस चीज़ के लिए हम लोग आप सभी के लिए ऑफलाइन, टोटली ऑफलाइन बैच लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं बच्चों आप सभी के लिए, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 11 मार्च से। कब स्टार्ट होगा बच्चों, 11 मार्च 2026 से आपका ये न्यू बैच जो है बच्चों स्टार्ट होगा, जिसमें टोटल एक एक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट अलग अलग आपको फैकल्टी दिया जाएगा, ठीक है। टोटली आपका टेस्ट वगैरह भी लिया जाएगा यहाँ पर, जिस तरीक़ा से आपके एग्ज़ाम पूछा जाता है उस तरीक़ा से आपसे यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा टेस्ट लिया जाएगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बैच से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि हमारा ऑफलाइन कोचिंग कहाँ पर है, तो ऑफलाइन कोचिंग हमारा पटना में शिव शक्ति नगर में है, ठीक है ना, पटना में शिव शक्ति नगर एक जगह है, वहाँ पर हमारा ऑफलाइन कोचिंग है। तो अगर आप इधर ही पटना वगैरह में हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग आ सकते हैं, कोई भी आपको क्वेरी चाहिए तो आप यहाँ से इस नंबर पे कॉल करके बच्चों पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आपको गूगल वगैरह पे भी सर्च करना है तब आराम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप लक्ष्यपति कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्च मारिएगा, आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, मुस्कुराते रहिए, और बच्चों फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है बच्चों, जय श्री राधे राधे।